गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ फिर से एक बार दक्ष एजुकेशन लाइव पर। जहां तक कुछ बच्चों ने डिमांड किया था सर नंबर ऑफ जीरोज टॉपिक को थोड़ा सा समझा देते, बतला देते। बहुत सारे बच्चे पढ़ते फिर भी आपका मिस हो जाता, तो उस टॉपिक को लेकर यहाँ पर आपके सामने हम आए हैं नंबर ऑफ जीरोज को लेकर। तो नंबर ऑफ जीरोज का सवाल बनाने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या कॉन्सेप्ट है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम उसे कम से कम टाइम में सॉल्व कर ले। एक ही सवाल को बनाने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग मेथड से बनाते हैं, लेंदी मेथड बनाते हैं, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। काम आपका सेकंडों में होना चाहिए और ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ होना चाहिए कि आप सवाल को देखें और हो सकता है आपको पेन भी ना उठाना पड़े, आपका आंसर आ जाए। तो चलिए, तो छोटे से छोटे सवाल से लेकर बड़े से बड़े सवाल को हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको विद कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। आते हैं बच्चों, देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले इस टॉपिक को हम समझे। सवाल का जो बनाने जाएंगे उसका टॉपिक या सवाल क्या बनकर आएगा। सवाल आपका बनकर आएगा नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट। इसका मतलब ये हो गया अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। अंत से शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे। तो सबसे पहले आप ये बच्चे ये सोच कर देखिए कि जीरो जीरो लगने वाला लास्ट में कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। तो गौर से देखिएगा तो आपको याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना। टू डिजिट आपका दो अंकों का सबसे छोटी संख्या, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको याद होगा सबसे छोटा संख्या आपका आता था 10, इसके लास्ट में क्या आता था 1 0। और हम बात करें और आगे बढ़े 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो याद होगा आप सबको क्या मिलता था 100। क्या मिलता था आपका 100। यहां पर आपका जीरो यहीं से लगना शुरू होता है। सबसे पहले 10 में, देन फिर 20, फिर 30, फिर 40, और जीरो की संख्या बढ़ती कब है, नेक्स्ट एक और जीरो लगाने पर 100, फिर आगे आएगा 1000। इस तरह से हमारा जीरोस बढ़ता जाएगा। लेकिन सवाल ऐसा नहीं होगा, हम इसके पीछे छिपे कॉन्सेप्ट को समझते। सबसे छोटा नंबर बात करें हम तो 10 है, और आप 10 के फैक्टर करेंगे अगर, तो 10 के अंदर से आपको 2 नंबर निकलता दिखाई देगा, 2 into 5। और यही आपका कॉन्सेप्ट बनकर आएगा, यही आपका कॉन्सेप्ट बनकर आएगा। 2 into 5 आपको जीरो में कन्वर्ट करके देगा। आप 3 into 5 कर लीजिए, नहीं बनेगा। 9 into 5 कर लीजिए, नहीं बनेगा। 2 into 7 कर लीजिए, जीरोज नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक आपका 5 का आना कंपलसरी है, 5 आएगा, और एक सबसे छोटा इवन नंबर यानी कि 2 का आना एकदम कंपलसरी है। ये आएगा तो जीरो बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर हम इसको और नंबर से अगर कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल सर 3 into 2 कर लिए, तो क्या जीरो बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। बिल्कुल इसमें जीरो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें 2 तो अवेलेबल है, बट कौन नहीं है इसमें, 5 नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट क्या है। तो जीरोस के लिए कॉन्सेप्ट आपका 2 और 5 के ऊपर डिपेंड रहेगा, यानी कि 2 का भी होना जरूरी है, 5 का भी होना जरूरी है। यहां पर 2 है बट 5 नहीं, तो जीरोस आपका नहीं बनेगा। एक और सवाल हम लेते हैं, 5 into 7 into 9। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो नहीं बन पाएगा इसमें। रीजन क्या है? 5 तो है, कौन नहीं है, 2 नहीं है। तो इसका मतलब फाइनली हमने एक कंक्लूजन यह निकाला कि जीरो लाने के लिए 2 और 5 का होना एकदम कंपलसरी है। तो देखते हैं इस पर हम छोटे छोटे सवाल, फिर उससे बड़े बड़े सवाल कैसे हम किस किस तरीके से सेकंडों में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, गौर से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, 3 है 7 है, जो जीरो बनाने में काम नहीं आएगा। 3 है 7 है, तो जीरो नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट आते हैं 35 के अंदर अगर हम इसको स्प्लिट करें तो इसके अंदर 7 into 5 तो है, 5 तो आपको मिल जाएंगे, बट ढूंढिए क्या इसमें 2 है। आगे देखिए 19 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 7 नहीं है, 3 नहीं है। एक भी जीरो नहीं बनेंगे, एक भी जीरो इसमें नहीं बन सकता है। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया गया 2 और 5 का होना एकदम कंपलसरी है, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोज अगर बनेगा तो एक भी जीरो नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका एक भी जीरो नहीं बनेगा। ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को देखते, यहां पर देखते जीरोज। स्पेशली आपको यहां पर 2 और 5 ही हमने मेंशन किया है, और इस तरह का एग्जाम में सवाल बहुत आता है, सवाल इस तरह का जहां पर 2 और 5 दिया रहेगा और आपको जीरोज निकालना है। उम्मीद करते आप सब, बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल भी चुके होंगे विदाउट पेन, बिना पेन के आंसर आ गया होगा। बस आपकी काउंटिंग होनी चाहिए सही। काउंट करते हैं, यहां पर 2 है, यहां भी 2 है, और यहां पर भी 2 है। 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स। 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स। अब 5 की बारी है, ये रहा आपका 5, ये रहा आपका 5, ये रहा आपका 5, और ये रहा आपका 5, और ये रहा 5। और ध्यान से देखिएगा इसमें 2 की संख्या अगर काउंट करें तो 2 की संख्या है 3 टाइम्स,
और 5 की संख्या अगर काउंट करे तो 5 की संख्या 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार है? 5 टाइम्स। और 2 कितनी बार है? 1 2 3। तो जीरो कितने पॉसिबल है ये सोच कर देखिए। तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाए, जीरो का कॉम्बिनेशन बनाए, 1 कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा, और ये 2 5 एक्स्ट्रा बच जाएगा, ये अकेले जीरो नहीं बना सकता है। फिर से हम बोल रहे हैं जीरो बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए, बट एक्स्ट्रा 2 और 5 रहेगा और बिना कॉम्बिनेशन के रहेगा तो जीरो बिल्कुल नहीं बनेगा। या देख लीजिए 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन जीरो के लिए, सेकंड कॉम्बिनेशन जीरो के लिए, थर्ड कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह के सवाल बिना पेन यूज किए सेकंडों में आंसर बोल देते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं इसी पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, तो उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चे शायद 5 सेकंड के अंदर ही बस काउंट करके, बस 2 और 5 को काउंट करके, जिसकी संख्या कम हो, 2 ही कम है या 5 है, बस काउंट करना है। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 2 को हमने टिक किया है 7 टाइम्स है, अब 5 की बारी है, सर्कल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप गौर से देखिए यहां पर हमने काउंट किया 2 को और 5 को, 1 2 3 4 5 6 7। 2 आपके आ गए 7 टाइम्स, 2 कितनी बार आ गए? 7 टाइम्स। और 5 की बात करें, 5 को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 5 कितनी बार आ गए? 8 टाइम्स। और आंसर बताना 1 सेकंड का काम है, जिसकी संख्या कम हो। यहां पर 2 है 7 टाइम्स, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बताइए, बस काउंटिंग करके, जैसे बच्चे 1 2 के बच्चे काउंट करके जीरोज निकाल लेते हैं, इस तरह के सवाल को आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ नए क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस तरह का सवाल कैसे बनेगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक बेहतरीन सवाल है, नया सवाल है। अब इस तरह का सवाल कैसे बनाए? बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल को देखकर डर जाते हैं, सर क्या इसको हमको पूरा चेक करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। अब इस तरह का सवाल है, तो इसके अंदर से 2 और 5 को कैसे काउंट करें, तो इस बात को समझते हैं। तो चलिए, इस तरह के नंबर को सॉल्व अगर आप सेकंडों में करना चाहते हैं, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में आपको पता करना है, तो एक ट्रिक आपको सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है। वो ट्रिक क्या, कॉन्सेप्ट क्या, देखिएगा यहां पर। इस तरह के नंबर में अगर आपको 2 और 5 पता करना है, तो कैसे हम इसका आंसर जल्दी से निकालें? तो सबसे पहले आपके सामने हम रखते हैं लास्ट 1 से लेकर नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सीरीज है जो 100 तक जाकर आपका एंड होगा। और यहां आपको पता करना है इसके अंदर कितने 2 है, इसके अंदर कितने 2 है। तो आप इसको नॉर्मली 2 से डिवाइड करें। 1 से 100 तक में 2 कितनी बार आएगा, इसके बीच में 2 कितनी बार आएंगे, इसको 2 से कंटिन्यू डिवाइड करेंगे। और एक और बात, 2 से डिवाइड तो करेंगे, और काउंटिंग नंबर कभी डेसिमल में नहीं ले सकते। जो आपका नेचुरल नंबर होगा सिर्फ उसी को लेकर ऐड करना है। तो चलिए 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 50। अगेन फिर 2 से डिवाइड करें, 25। अगेन फिर 2 से डिवाइड करें, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 12.5 आएगा, बिल्कुल आएगा, बट फिर से बोल रहा है काउंटिंग नंबर डेसिमल में नहीं जाता। आपको आदमी को गिनना है, 1 2 पौने 4 पौने 5, ऐसा नहीं होता। 1 2 3 4 5 काउंटिंग, बस काउंटिंग नंबर लेना है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 12.5 आएगा, बट आपको केवल क्या लेना है? 12 लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं, 12 के बाद फिर इसी तरह 12 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, और 2 से फिर हम डिवाइड करेंगे, 1.5 आएगा, और लास्टली आपको 1 लेकर छोड़ देना है। आपके सामने ये पूरा का पूरा डेटा आकर तैयार हो गया। अब बोलेगा सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल बात सही है। अगर हम इसमें अगर 100 तक में अगर 2 को निकाले तो टाइम तो लगेगा, लेकिन पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि 2 और 5 कैसे निकाले। फिर मेरा काम होगा 10 सेकंड, गारंटी दे रहे हैं 10 सेकंड में आप आंसर निकाल लेंगे। 100 क्या, 1000 क्या, लाख क्या, उसका भी आंसर आप 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले सीख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो आप बिना सबके अंदर से चेक किए इसमें कितने 2 आएंगे, आप यहां पर काउंट कर सकते हैं। टोटल ये काउंटिंग कीजिए और टोटल ये नंबर काउंट कीजिए, 50 25 12 6 3 और 1, इन सबको ऐड कीजिए, 75 87 और 10, 2 आपका आ जाएगा 97। अगर कोई बच्चा 1 से 100 तक अगर 2 को काउंट करने के लिए बैठे, तो कम से कम पूरा नंबर लिखकर काउंट करने में 1 घंटा बीत जाएगा। वो काम आप यहां से 15 से 20 सेकंड में कर सकते हैं।
बट हमारा सवाल कुछ और है जीरोस का, उस पर हम काम करेंगे। अभी हमने 2 निकाला है, अभी हमने क्या निकाला है 2। अब देखिए 5 हम कैसे निकालते हैं, जल्दी से लिए 5 भी निकालने का सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न। 5 से डिवाइड करेंगे, फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, आपके सामने है। 5 से डिवाइड करने में कितना समय लगा होगा, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, उससे ज्यादा टाइम आपको लेगा। तो अब फाइनली हमारे पास रिजल्ट बनने को तैयार है 2। अगर 2 गौर से देखिए, अब तक हम सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहे थे, कॉन्सेप्ट देने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आगे का जितना सवाल होगा 10 सेकंड काम दे रहा है, 10 सेकंड में आपका काम खत्म हो सकता है। 2 को हमने काउंट किया, 2 आएगा टोटल 97 टाइम्स। और अगर हमने 5 को काउंट किया तो 5 हमारे पास आ जाएंगे 24। 5 कितने आ जाएंगे 24। फिर से बताया हमने क्या किया था, 5 से डिवाइड किया 20, फिर 5 से डिवाइड किया 4। अब डिवाइड पॉसिबल नहीं है, अब डिवाइड पॉसिबल नहीं है। उसके बाद दिए गए डेटा को आपको ऐड कर लेना। 5 आएगा 24 और सेम काम हमने यहां भी किया था, 2 आपका आया 97। अब फाइनली रिजल्ट बनाने का टाइम आ गया, जो कि पिछले क्वेश्चन में ही आपने देखा था। हमने क्या बोला था, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो। तो देखा जाए तो हमारे पास 5 हमारे पास कम है, यानी कि अगर 1 से लेकर 100 तक के नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करने बैठे तो उसके लास्ट में कितना जीरो जनरेट होगा ये आप पता कर सकते हैं 10 सेकंड में। आपका आंसर हो जाएगा 24। एक बार जिन बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है सेकंडों में आंसर निकालने का। अब अगले सवाल में जब जाएंगे तो आपको जाने से पहले हम बता दें, ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। एग्जाम में जीरोज निकालने का जब सवाल आएगा तो 2 आप मत निकालिएगा, 2 हमेशा ज्यादा आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में 2 हमेशा ज्यादा आएगा। रीजन, हर एक नंबर के बाद इवन नंबर आएगा और इसमें 2 होगा, जबकि 5 का प्लेस लिमिटेड है। 5 में होगा, 10 में होगा, 15 में होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन अगर बात करें 2 की तो 2 हर एक इवन नंबर में आएगा, जिसकी वजह से संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर जीरो निकालने की बात हो रही है तो अब हम 2 निकालकर इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस 5 से 100 को डिवाइड करेंगे और 5 सेकंड में आपके पास आंसर आ गया। चलिए थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल में चलते, टफ सवाल में इसी कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, नंबर इस बार थोड़ा उससे बड़ा है और देखिए टाइम आप देख लीजिएगा, 10 सेकंड से भी कम टाइम में आंसर आ सकता है। 500 को आप डिवाइड कीजिए, 500 को डिवाइड कीजिए किससे, 5 से, ये रहा आपका 100। अगेन 100 को डिवाइड करें 5 से, 5 से डिवाइड करें, ये रहा 20 और फिर 5 से डिवाइड करें 20 को, कितना आ गया 4 और टोटल हमारे पास आंसर आ गया 124। और ऑप्शन नंबर ढूंढिए, 124 ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया। तो अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में हमें टाइम लगा, समझाना था इसलिए कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब यही सवाल 500 तक, 1 से लेकर 500 तक के प्रोडक्ट के लिए हम यहां पर आंसर निकाल रहे हैं। तो मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में आपका आंसर आ गया आपका चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं यहां पर। आपका अगला सवाल है 1000। आपका अगला सवाल क्या है 1000। तो बहुत सारे बच्चे लग गए होंगे आंसर निकालने में। तो इसका आंसर निकालने के लिए यहां पर कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं। गलती क्या होता है, खासकर यह सवाल एसएससी ने बहुत बार पूछ रखा है और बच्चे क्या गलती करते हैं। उम्मीद है आप में से कुछ बच्चे गलती भी कर लेंगे इसमें, बट चेक कर लीजिएगा आंसर क्या आने वाला है। चलिए 10 सेकंड में बनाते। 5 से डिवाइड करें 200, अगेन 5 से डिवाइड करें 40, अगेन 5 से डिवाइड करें 8 और बहुत सारे बच्चे गलती यहीं पर करते हैं। 5 से जब 8 को डिवाइड करते हैं तो नीचे आंसर लिख लेते हैं 3, ये गलती है। अगर 5 से 8 को डिवाइड करें तो 1.6 आएगा, आपको 1 लेना है। और पता है इस तरह के सवाल में ना बच्चों को जानबूझकर फंसाया जाता है। और पता है जो बच्चे यहां 3 लिखेंगे 5 से 8 में डिवाइड करें और रिमाइंडर ले लेते हैं, गलत है, रिमाइंडर नहीं लेना है। क्वेश्चन यानी कि भागफल 1.6 आएगा, केवल 1 लेना है। और आपने 3 ले लिया तो टोटल ऐड करने के बाद आ जाएगा 251, जबकि रियल आंसर 249 है। और पता है इस तरह के सवाल में ये ऑप्शन खासकर बच्चे दिए रहते हैं, ये 251 आपके ऑप्शन दिए रहते हैं, जबकि इसका सही आंसर क्या होगा 249। इसलिए इस तरह के सवाल में खासकर ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में गलती ना करें। एक और बात, कितने बच्चों को आंसर भी याद हो जाता है बनाते बनाते। 249 आपका रियल आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं 5000, उससे ही बड़ा नंबर। थोड़ा इस पर स्पीड बढ़ाएंगे। और एक और बात आपको बता दे, यहां पर जिन बच्चों का
5 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा, मतलब 5 से जल्दी डिवाइड कर लेते। वो चाहे तो एक लाइन में आंसर ला सकते। बोले सर कैसे? आपके सवाल कैसे? बिल्कुल ला सकते। चलिए इस बार आपको थोड़ा नया सिखाते हैं। पिछले 2-3 क्वेश्चन में आपने देख लिया हम कैसे आंसर ला। अब ध्यान दीजिएगा, इस नंबर को 5 से 1 में डिवाइड करे 1000, बट आपका डिवाइड अच्छा होना चाहिए। अगेन 5 से इसको डिवाइड करे 200। अगेन 5 से इसको डिवाइड करे 40। अगेन 5 से इसको डिवाइड करे 8 और 5 से इसको डिवाइड करे 1। देखिए हमने एक लाइन में ही इसका आंसर पता कर लिया। जो काम हम 30 सेकंड में 20 सेकंड में कर सकते हैं, उससे भी कम टाइम में 1248 प्लस 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1249। तो पहले आपको हमने वर्टिकली बताया स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा टाइम लग रहा था, उससे भी शॉर्ट आपके सामने देख लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 625। हो सकता है इस सवाल में हमने कुछ नया किया है। बहुत सारे बच्चों के मन में होगा सर लास्ट में आप 0 देकर बना रहे हैं सवाल। बिल्कुल सही है, ज्यादातर सवाल वही बनकर आता है इसलिए। बट हमने क्या किया, इस बार क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है। जैसे 1000, 5000, 500, 100, लास्ट में 0 आते थे, सही बात है। बट इस बार हमने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, 625 कर दिया। भाई पैटर्न तो वही रहेगा, पैटर्न तो वही है। हम इसको हॉरिजॉन्टली बनाए या वर्टिकली बनाए, रिजल्ट वही आने वाला है। बस आपका डिवाइड परफेक्ट होना चाहिए। 5 से अगर इसको डिवाइड करे तो 125। अगेन 5 से इसको डिवाइड करे तो 25। अगेन 5 से इसको डिवाइड करे तो 5 और अगेन 5 से इसको डिवाइड करे तो 1। अब बस करना क्या है, इसको ऐड करना है। ऐड करने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो आपके सामने आंसर ऐड कीजिए, 155 प्लस 6, आंसर आपका ऑप्शन डी 156। तो जो सोचिए जितना टफ सवाल है, इस तरह का बनाने के लिए आपको 30-30 सेकंड, 40-40 सेकंड लगता है, वो काम आप 5 सेकंड में खत्म कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 सेकंड। बस आपका 5 से डिवाइड परफेक्ट होना चाहिए। अभी तक आपने बहुत सारे सवाल को देखा, हमने बताया, बट इसमें आने वाले टाइम में और क्या क्या नया सवाल बन सकता है, आगे हमने 1-2 क्वेश्चन और दिया है जो बिल्कुल नया सवाल होगा। इस तरह का सवाल बहुत रेयर में कहीं पूछा गया होगा या अब तक पूछा नहीं भी गया होगा। तो देखते हैं उस तरह का सवाल और देखते हैं आप में से कौन इस सवाल को सॉल्व कर पाता है। एक बार क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। सवाल में कुछ आपको नया दिख रहा होगा, नया गौर से देखिए, क्वेश्चन नया दिख रहा होगा। अब तक जितने सारे क्वेश्चन बताए गए हैं उस सबका शुरुआत 1 से हुआ था, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। और ये क्वेश्चन अगर गौर से देखिएगा, बस इसका स्टार्टिंग कर दिया 101 से, क्वेश्चन चेंज हो गया 102, 103 और देखा जाए तो एंड इसी तरह का है, बट सवाल कुछ नया आ गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन का लास्ट देखते हैं, चलिए बिल्कुल सही है 1000, आप क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही है, यहां गलत बिल्कुल आप नहीं है। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं 40। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, फिर आपका 8 आएगा। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, आपका 1 आएगा। इसको ऐड कर लेंगे 249। आप बहुत खुश होंगे 249 लाकर, और हो सकता है आपके ऑप्शन में भी होगा, आप टिक करेंगे। गलत है, आप इस पर गलत है, 249 नहीं होगा। अगर ये सवाल 1 2 3 4,000, आप सही है, बट क्वेश्चन नया है। हमने क्या कहा, ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है, या हो सकता है ऐसा किसी रेयर एग्जाम में आ गया हो। इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाए, बस आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। और आपसे कोई ये कहे 5 से 13 तक कितनी संख्याएं हैं, सवाल मेरा ये है 5 से 13, 5 से 13 तक कितनी संख्या है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 13 में से 5 माइनस कर देगा, 8। गलत है, आप फिर आप गलत है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, 5 से 13 तक, 5 से 13 तक कितनी संख्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्लास में टोटल 13 बच्चे हैं और आज 4 बच्चे एब्सेंट हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक क्लास में टोटल 13 बच्चे हैं, 4 बच्चे आज एब्सेंट है क्लास में। रोल नंबर 5 से रोल नंबर 13 क्लास में प्रेजेंट है, तो कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, तो आप बोले सर 13 - 5, फिर गलत है, 13 - 4, एब्सेंट 4 बच्चे हैं केवल, तो 13 - 4 करेंगे, 5 तो प्रेजेंट है पहले से, ये माइनस कैसे हो सकता है, तो इसका रिजल्ट बनेगा 13 - 4, 13 - 4, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। क्या आ जाएगा आंसर, 9। तो अगर यही कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जीरोस पर नहीं लगेगा, बहुत सारे टॉपिक में आप इसका यूज कर सकते हैं। आप रैंकिंग के सवाल में इसका कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर देना चाहे, तो 30 बच्चे क्लास में हैं, एक बच्चे का रैंक अगर टॉप से अगर 20 है, तो बॉटम से उसका रैंक क्या होगा। फिर से सुनिएगा,
एक क्लास में 30 बच्चे हैं, अगर टॉप से रैंक उसका 20 है तो बॉटम से उसका रैंक क्या होगा? तो सोचिए उसका रैंक टॉप से 20 है, उसके ऊपर कितने बच्चे हैं? 19, तो 30 माइनस 19 आपका आंसर 11 हो जाएगा। विदाउट पेन बन गया ना। तो रैंकिंग में ये कॉन्सेप्ट रैंकिंग में यूज किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट जीरोज में, ये कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट में, हर जगह लगाया जा सकता है। तो आज वही आपको सिखाने जा रहा है और इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं आप। स्क्वायर का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, क्यूब का सम, उन सब जगह अगर सवाल अगर 1 से स्टार्ट ना हो इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते। करना क्या, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर नंबर 101 से स्टार्ट है, यानी कि 100 नंबर आपका शॉर्ट है, तो 100 में कितने जीरो हमारे शॉर्ट होने वाले हैं वो 5 डिसाइड करेगा। तो चलिए इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से 20, अगेन 5 से 4, टोटल 25 जीरो का शॉर्ट हो जाएगा। और इधर आया था आपका 249, कितना आया था? 249, और टोटल 25 जीरो आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो 249 माइनस 24, और देखिए रिजल्ट आपके सामने क्या होने वाला, 249 माइनस 24, आंसर क्या हो जाएगा? 225, 225। एक बार फिर से हम रिपीट करें इस बात को, आप बिल्कुल सही जा रहे थे, सही दिशा में थे, बस एक जगह आपने ध्यान नहीं दिया। स्टार्टिंग अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आप गलत लाएंगे, ऑप्शन में गलत ऑप्शन रहेगा और आपको लगेगा आप सही है, बिल्कुल आप गलत है। तो करना क्या है, जो बना रहे थे वही चीज है, बस एक स्टेप आपको आगे बढ़ जाना है। क्या करना है? टोटल निकालकर उसमें जितना नंबर शॉर्ट है, यानी कि जितना जीरो का शॉर्ट है वो क्या कर दीजिए? माइनस। तो 249 माइनस 24, रिजल्ट क्या बनेगा? 225। तो चलिए उम्मीद करते हैं एक सवाल आपके लिए स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, और इस सवाल को कोशिश कीजिए। ये सवाल थोड़ा टफ आपको लगेगा, कोई बात नहीं, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि 10 से 20 सेकंड में इसको सॉल्व करने का। तो देखिएगा गौर से, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट है। क्वेश्चन आपका 151, 152, 153 डॉट 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 कहां तक चला गया? 2000 तक। नया सवाल है, स्टार्ट 1 से नहीं है, कहां तक है? 2000 तक है। तो इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना आपको? सबसे पहले 2000 से कितना जीरो पॉसिबल है ये आप जितना जल्दी निकाल सके। चलिए इस काम को हम करने के लिए यहां पर शॉर्ट में बनाते हैं। अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो 400, कितना आ जाएगा? 400। अगेन इसको 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 80। अगेन इसको 5 से डिवाइड करें तो 16। अगेन इसको 5 से डिवाइड करें तो 3। आपका आंसर यहां आ रहा है 499। कितना आ रहा है? 499। हो सकता है ऑप्शन में भी होगा, 499 ऑप्शन में भी होगा। इस बार हमने कम से कम लिखा है, 5 से 1 में डिवाइड, 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 टोटल आ गया 499। बट रुकिए, यहां पर करना क्या है? 151 है, यानी कि 150 का जीरोज माइनस करना होगा। तो 150 का जीरोज आपको माइनस करना होगा। हम पूरा लिख कर बता रहे हैं आपको। 150 में कितना जीरो बनेगा? एक आप मन में भी कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करें 30, अगेन 5 से डिवाइड करें 6, अगेन तब तक डिवाइड करना है जब तक वो नंबर 5 से छोटा ना हो जाए, इस बात को याद रखिएगा। 5 से अगेन डिवाइड करें 1.2, नहीं केवल 1, टोटल 37। टोटल कितना आ गया आपका? 37। ये 37 इससे आपको माइनस करना है। 499 ऑप्शन में रहेगा, ये मिस्टेक नहीं करना है। 499 माइनस 37, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 462। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 462। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को आपने सीखा होगा। और भी आपको नए नए सवाल जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं या उस पर नया सवाल और क्या बन सकता है, इसके लिए आपको टेलीग्राम, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां से आप उसका क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर ले, और कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे। तो हर तरह के सवाल को, जीरोस में जितने सवाल पूछे गए हैं या फ्यूचर में बनकर आ सकते, उन सारे सवाल को प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में बन जाए। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट लगे, लंबा लगे आपको, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर ये सवाल कैसे कम टाइम में सॉल्व होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।